हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक से आपको एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी। आपको बहुत आसानी से कराऊंगी क्योंकि हमने देखा है कि अगर आप फ़ोन से करते हैं या किसी तो वो क्या कहते हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है। तो मैं आपको इजी तरीके से बताऊंगी, आपको समझ में भी बहुत आसानी से आएगा। तो हर पॉइंट आपको ध्यान से समझाऊंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आई है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज 1.1 यानी चैप्टर है हमारा फर्स्ट, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट हम हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखिए हमने 1.1 डाल दिया है डायरेक्टली। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें इसमें कुछ नहीं करना है, आपको रियल नंबर इसका नेम है। ठीक है, जैसे कि हम हिंदी में लिख देते, देखिए वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या है रियल नंबर। ठीक है, तो अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 है। तो हम पहले उससे पहले 2 पॉइंट आपको समझाऊंगे, वो पॉइंट आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए गुणनखंडन विधि होती है इसमें। क्या होती है? गुणनखंडन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो इंग्लिश में ये बोलते हैं गुणनखंड विधि होती है। एक होती है गुणनखंड विधि, तो उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर ट्री। ट्री का मतलब आप समझते हैं पेड़, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और क्या तीसरे नंबर पे क्या होते हैं? HCF और LCM होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए। सबसे पहले समझ लेंगे आप HCF, क्योंकि बच्चों को नहीं होता पता कि HCF और LCM क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले HCF समझ लीजिए। जैसे कि हमने ले लिया 6 और 20 ले लिया हमने। ठीक है, तो इसका HCF क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे, तो इसका HCF 2 निकल के आएगा, घात 1 रहेगी। ध्यान सुनिएगा हर पॉइंट को। अब हम इसको लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनकी की सबसे छोटी घात का गुणनफल, की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हर पॉइंट आपको यहीं ध्यान से देखना, दोनों पॉइंट है वो ध्यान से देखिए। दूसरे आ जाएंगे आप LCM पे आ जाएंगे। देखिए उसका भी हम 6 और 20 ही निकालेंगे, ताकि एक ही से बता रहे हैं आपको, ताकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको लगेगा अरे नहीं दूसरा वाला बताया समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए आप देखिए। अब इसमें आपको क्या करना वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखिए इसकी क्या हो जाएगी? 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप ऐसे इस तरीके से ऐसे करके हम इस तरीके से निकालेंगे ना इसका, तो आप इस तरीके से निकलेगा, वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, 3 पर 1 एंड 5 की घात भी 1। ठीक है, वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको पॉइंट ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर ये हो गया। देखिए यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक है, वो भी मैं आपको आगे से बताती जाऊँगी, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? अभाज्य गुणन की सबसे छोटी घात का गुणनफल था, यहाँ पे आपको सबसे बड़ी घात का गुणनफल लिखना है। बस यहाँ क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी। ठीक है, बाकी का सारा ये सेम रहेगा। ध्यान से देखिए, ये यहाँ सबसे छोटी है, ये यहाँ सबसे बड़ी हो गई, बाकी प्रोसेस आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 देखिए, जैसे कि मैंने हेडिंग में डाल रखा है, आप चाहे हम दोबारा से भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज लिख दे रहे हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं 1.1। ये देखिए 2 पॉइंट थे जो आपको समझाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। ठीक है, अब देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ, डायरेक्टली आंसर करवाऊंगी क्योंकि उस हेडिंग का कोई नहीं, सिर्फ मैंने आपको बताया। ध्यान सुनिए कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो उसका देखिए सबसे फर्स्ट काम, सबसे पहला वाला ही देखेंगे, तो 140। इसका आपको क्या निकालना? गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है आपको? गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इसको इस तरीके से बना लेंगे, हम इसको HCF निकालेंगे। इसका ध्यान से देखेंगे तो आपको पॉइंट को ध्यान से समझना है, हर पॉइंट को। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। याद रखिए सबसे छोटी संख्या होती है 2। ठीक है, तो 2 7 14 0। ठीक है, 2 और क्या करें, 2 3 6 और 2 5 10। ठीक है,
आपको इसी तरीके से कंटिन्यूसली चलते ही रहना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 5 7 35 देन 7, ठीक है। देखिए आपको इस तरीके से निकालना है, ये निकल गया आपका। अब आपने क्या करना है वो देख लीजिए, इसको लिख देंगे हम, ये वाले आगे वाले लिख दिए जाएंगे, 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। हमने ये चारों उठाए यहाँ पर लिख दिए। इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि ये दो बार है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर घात 2 हो जाएगी, ठीक है। बस यहाँ पर देखना, अब बाकी 5 एक ही, तो 5 और 7, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपको ये वाला इस तरीके से करना है। इस तरीके से आगे देखिए, आगे भी इसमें 156 का भी है, ठीक है, 38 25 है उसका भी है। तो मैं आपको जो दूसरा वाला है वो देखिएगा आप, ठीक है। सारे सवालों को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। वो देखिए 156, तो 156 का निकालेंगे हम, तो 156 का निकालेंगे तो देखिए 2 7 14, 2 8 16, 2 2 3 6 और 2 9 18, ठीक है, 3 1 और 3 13, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। तो इसके आंसर में आप क्या निकाल के रखेंगे, इसको भी स्क्वायर में कर देंगे, 2 का स्क्वायर × 3 × 13, ठीक है। ये वाला आपका आंसर यहाँ पर इस तरीके से निकल के आ गया, ओके। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3, इसी का 3 है, 38 25, क्या है, 3 8 24, 38 25, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। 25, 3 से काटेंगे हम सब, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, ठीक है। आप 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। 5 से काट देंगे, क्योंकि अब 3 के बाद ये 5 से कटेगा, 2 का इसमें कोई काम नहीं है, ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके पीछे विषम संख्या है, ये ध्यान रखिए, विषम संख्या होती है तो वो 2 से कभी नहीं कटता, ठीक है। अब देखिए 5 5 8 40 और 5 3 15, ठीक है। तो आपको वही चीज़ें सारी अच्छे से देखनी है, ध्यान से देखनी है, ठीक है। सॉरी, हाँ 25 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये वाला आपको यहाँ पर ध्यान देंगे, इसी तरीके से आपको करना है, हर पॉइंट के हिसाब से करना है। देखिए फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ठीक है, 17 1। तो अब इसके आंसर में भी आप क्या लिखेंगे, 3 × 3 देन 5 × 5 × 17, ठीक है। तो हम इसके आंसर में क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर टू 5 का स्क्वायर × 17, ठीक है। तो ये वाला आप इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिए आप हर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, अभी इसी का 4 भी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन है, क्या है हमारा 4, ठीक है। तो 4 क्या है कि इसका क्या है, देखिए 5 0 5, ठीक है। ये इसी का क्वेश्चन, ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन काफ़ी है, तो ध्यान से देखिएगा आप, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे आप। देखिए 5005 का आपको निकालना है, ठीक है। देखिए 5005, 5 से निकाल लेंगे 1 0 0 1, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। अब हम 7 से निकालेंगे तो 1 4 3, ठीक है। अब इस तरीके से काटना, बस इजी तरीके से आपको काटना ही काटना है, ठीक है। 1 13, ठीक है, 13 देखिए यही वाला आपका यहाँ से निकल के आ गया। तो हम लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 13। देखिए आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी स्क्वायर नहीं है, यहीं पर सीधा यहीं पर हो गया, ठीक है। तो इसका एक और क्वेश्चन है, वो और देख लीजिए आप, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 5, तो ये और देख लीजिए आप, देखिए 7 4 29, ठीक है। अब देखिए इस वाले को देखिए, तो आपको क्या करना, वही प्रोसेस हर चीज़ में आपको वही अवेलेबल रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको वही करना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे डायरेक्ट 17 से काटेंगे इसको, क्योंकि छोटी संख्या से नहीं कटेगा। देखिए 4 3 7, ठीक है। अब उसी प्रोसेस से दोबारा काटा जाएगा। अब हम काटेंगे 19 से, पहले 17 से काटा, हम इसको 19 से काटें, क्योंकि कुछ संख्या ऐसी होती है जो विषम संख्या होती हैं, जो उसी से काटी जाती हैं, ठीक है। अब हम काटेंगे इसको 23 से, ये देखिए इसमें भी क्या आएगा आपका 17 × 19 × 23, ठीक है। तो ये वाला आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला आपका यहाँ पर इस तरीके से आंसर, ये वाला आंसर से पूरा खत्म होगा, ये यहाँ पर खत्म होता है, ध्यान से देखिएगा आप। तो ये वाला हो गया यहाँ पे। अब इसका दूसरा वाला पॉइंट देखिए, देखिए
क्या है, हर सारे जो सवाल है मैंने सारे ही कराए हैं आपको, तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, बीच में स्किप ना करें, ठीक है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन समझ में आता है जब आप पूरा देखते हो उसको, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से क्या करना है कि पहले आपको HCF निकालना है, LCM निकालना है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना आंसर सेम है या नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ पर पकड़िए आप, ठीक है। तो सबसे पहला वाला देखेंगे, इसी का फर्स्ट वाला देख लीजिए। फर्स्ट वाले में क्या है, इसमें 26 और 91 यानी कि 26 और 91, ठीक है। दोनों का अलग अलग LCM निकाल दिया जाएगा, ठीक है। देखिए 26 तो 2 एकम 2 और 2 3 13, इस तरीके से निकला, ठीक है। अब इधर हम 91 का निकालेंगे, ठीक है। तो 91 का कैसे निकालेंगे हम, देखिए 7 13 और 13 1, ठीक है। देखिए दोनों का निकल गया। अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पर 26 बराबर हम क्या लिखेंगे 2 गुणा 13। अब 91 बराबर क्या लिख देंगे हम 7 गुणा 13, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट को आपको ध्यान समझना है। अब देखिए हम इसका क्या है HCF लिख देंगे यहाँ पर HCF। अब नीचे देखिए, अब बढ़ते जाइए हर पॉइंट पर, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें HCF क्या हो जाए, मैंने आपको बोला सबसे जो दोनों में मैच हो जाएगा, दोनों में से निकलेगा वही आपका होगा। तो देखिए इसमें HCF हो जाएगा ये वाला, इसका दोनों का क्या लिखा आप 13, HCF क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। अब आ जाइए LCM पे। LCM में क्या होता है, यहाँ तो जोड़े में से आपको दोनों सेम है वही उठा के आपको HCF पर रख दे, लेकिन LCM में क्या होता है सारी चीज़ें होती है, जोड़े वाला एक निकाला जाता है। देखिए LCM हम क्या लिखेंगे 2 × 7 × दोनों में से एक उठाएंगे 13 हो गया, ठीक है। ये हो गई जी, आपको तो ध्यान रखना है यहाँ पर हर चीज़। अब देखिए 13 का 13 हो गया। अब इसका आप अगर गुणा करेंगे तो आपस में कितना हो जाएगा 182, क्या हो गया 182, ठीक है। अब इसके नीचे देखिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि वो दो संख्याओं का गुणनफल भी पूछ रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो आपको यहाँ पर क्या करना है वो देखिए आप, ठीक है, क्योंकि दो संख्या है तो दो संख्याओं का आपको यहाँ पर गुणनफल करना है। तो दो संख्या कौन सी है, देखिए सबसे पहले देखिए 26 गुणा 91, 26 का गुणा 91 में करेंगे हम, तो आपको वही आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा, ठीक है। तो ये वाला ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए उसमें क्या है HCF और LCM का भी आपको गुणा कर रहा है, ये दो संख्या गुणा हो गया। देखिए एक पॉइंट ये वाला हो गया, दूसरा पॉइंट ये देखिए HCF × LCM, ठीक है। अब देखिए HCF और LCM इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, 13 गुणा 182, ठीक है। ये इसका भी यहाँ पर गुणा होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा 6 6 3 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी पुष्टि पूरी तरह से इसकी पुष्टि हो गई, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, पुष्टि हो गई, ठीक है। तो पुष्टि हो गई। अब देखिए ये वाला यहाँ पर क्या है, ये वाला ये ना और ये है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन निकल के आया, ठीक है, पहला क्वेश्चन निकल के। आप देखिए दूसरा वाला भी आपको इसी तरीके से करना है। अब मैं नंबर 2, ठीक है, इसी का ध्यान से देखिएगा 510 और 92, 510 और 92 यानी कि 92, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें क्या करना है हमको LCM ही निकालना है, वो बस उसी तरीके से निकालना है। देखिए 510 तो 2 4 2 10, ठीक है। आप हर तरीके से कर सकते हैं इसको, और भी तरीके से काटा पीटी में कर सकते हैं, किसी को डायरेक्ट काटना नहीं आता तो उसको भाग के थ्रू भी कर सकते हैं आप, ठीक है, वो आप यहाँ पर ध्यान रखिए। 8 5, ठीक है, 5 6 5 5 5 7 35, ठीक है। अब आप इसको आगे वाले को करेंगे 92 वाले का, ठीक है। देखिए 2 2 चौक 8 2 6 12 2 2 3 23 3 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा यहाँ पर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों का लिख लेंगे, पहले हम दोनों का यहाँ पर लिख लेंगे, ध्यान से देखिएगा। 510 का लिखेंगे कि कितना, इसके कितने खंडन हो गए, तो देखिए 2 3 5 17, ठीक है।
अब हम इसका दूसरे वाले का भी लिखेंगे, 92 का लिखेंगे। 92 के 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब हम इसको HCF और LCM बताना है इसका, ठीक है। तो देखिए HCF देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे HCF। तो दोनों का HCF क्या हो जाएगा, जो इनमें कॉमन होता है, जो कॉमन होता है वही चीज़ इसमें से उठा के ली जाती है। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है बस, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, और बाकी संख्या मैच नहीं कर रही है। तो क्या HCF हो गया 2, ठीक है। आप देखेंगे LCM। LCM में क्या है, तो LCM में क्या रहेगा, देखिए जो जोड़ा है सिर्फ उसमें से एक निकाला जाएगा, बाकी के सारे लिख दिए जाएंगे, ठीक है। ये निकल गया। अब आपने 2 ये और लिख लेंगे, और ये 3 लिखेंगे हम, 5 17 23, ठीक है। देखिए ये इस तरीके से आप यहाँ पर इसको लिख देंगे। तो HCF तो आपका 2 है तो 2 ही रहेगा। अब हम इसका और गुणा, इसका गुणा करके भी आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। इसका गुणा करके लिखेंगे आप 460, ठीक है, 23,460। तो आपने देखा कि HCF का LCM निकला, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वही 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल करना, वही करना है आपको HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM, ठीक है। मैंने आपको इस तरीके से करके दिखा दिया, ये भी तरीका दूसरा है, ठीक है। चाहो आप इनको अलग अलग कर सकते हो, और इसका प्रोसेस यहाँ निकालो, इसका यहाँ निकालो, और तरीके से इजी बता दूँ, वो देखिए। अब 2 संख्याओं का गुणनफल क्या रहेगा, देखिए 510 गुणा 92, ठीक है। अब आपको इधर क्या करना है, HCF और LCM में भी सेम करना, 2 और इसका मल्टीप्लाई करना, 2 गुणा 23,460, ठीक है। इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। आंसर आपका दोनों का निकलना चाहिए। देखिए इसमें आंसर आपका निकलेगा, कितना निकलेगा वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 2 4 42,920 क्या निकलेगा, हाँ, ठीक है। अब इसी को इसका भी निकालेंगे आप, इसका भी मल्टीप्लाई आपस में कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देख लेंगे हम 9 देखिए 46,920 46,920, देखिए आंसर दोनों का सेम निकला। तो ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका यहाँ पर आंसर, यहाँ पर आपका पूरा आंसर निकल के आया। तो ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 3 वाले क्वेश्चन में क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। ये और इजी है कि इसमें क्या 3 संख्या है, इसमें कुछ नहीं, LCM और HCF निकालना, बस वो नीचे गुणनखंड वगैरह नहीं करना है, डायरेक्टली आपको यहीं पे निकालना, ठीक है। उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सारे सेम हैं, तो आपको पहला एक क्वेश्चन बताया जाएगा, ध्यान से देखिएगा आप उस क्वेश्चन को, कि 12 15 21, ठीक है। आपको इन्हीं का निकालना है, ध्यान से देखिएगा। तो हम तीनों का पहले अलग अलग ही निकालेंगे, ध्यान से देखिए। 2 12 6 2 3 6, ठीक है, 12 का निकला। अब हम निकालेंगे 15 का निकालेंगे, ठीक है, 3 5 15 5 1, ठीक है। अब इस तरीके से हम 21 का भी निकालेंगे। देखिए अब तीनों का निकल के आ गया, ठीक है, निकल के आ गया। अब हम इसको तीनों के मानों को लिख लेंगे, देखिए, ठीक है। देखिए इसका क्या है कि देखिए ये यहाँ पर 2 है, तो मैंने आपको जैसा कि पिछली वीडियो में बताया है कि 2 का स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो देखिए 2 का हम स्क्वायर लिखेंगे और इंटू 3 लिखेंगे। देखिए ये इसका आंसर इस तरीके से निकला, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे, इसमें 3 गुणा 5 लिखेंगे, इसमें 3 गुणा 7 लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, लिख गया। अब बस इसमें क्या पूछ रहा था वो, HCF और LCM, ठीक है, HCF और LCM पूछ रहा था। तो यहाँ पर सीधे सीधे देखिए HCF क्या हो जाएगा, जो इसमें कॉमन होता है, एक कॉमन कॉमन कॉमन, ठीक है। तो HCF हो गया आपका 3, और LCM क्या हो जाएगा, तो LCM आपको बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये जुड़वा है, सीधा सीधा समझिए, ये जुड़वा है, तो उसमें से सिंगल निकाल लीजिए। 2 निकाल लिया आपने, तीनों में 3 है तो 1 3 निकलेगा, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है। वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको हर पॉइंट को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए।
अब देखिए जैसे कि हमने अभी यहाँ लिखा, तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से आपको कंटिन्यूसली आपको करते रहनी है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसका आंसर भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर हो गया। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। अब देख लिए, तो ये वाला आपका यहाँ पर इस तरीके से खत्म हो गया खत्म। अब इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तो वो आपको यहाँ पर करना है। ध्यान से देखिएगा, वो क्वेश्चंस भी आपके सेम इसी प्रोसेस में रहेंगे। तो देखिए इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी है, वो और ईजी है, वो बिल्कुल ईजी है। देखिए क्योंकि वो संख्याएं ऐसी है तीनों के, वो किसी से कटने वाली ही नहीं है। तो इस वाले को भी देख लीजिए 29, ठीक है। अब देखिए आपको पता है तीनों संख्या किसी से नहीं कटेंगे, तो डायरेक्ट एक से कटेंगे। ये देखिए एक आएगा सीधा सीधा सबका 23, 29 देख लीजिए तीनों का क्या है, कट के सीधा एक ही आएगा, ये आएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो आप इस वाले का लिखेंगे तो 1 × 17, इसका 1 × 23, इसका 1 × 29, ठीक है। तीनों का लिख दिया हमने, यहाँ पर लिख गया। अब इसमें वो ये करना है आपको, HCF और LCM फिर निकाल देना, HCF LCM, ठीक है। तो HCF क्या निकलेगा आपका 1 निकलेगा, क्योंकि तीनों में क्या 1 ही है जो आपका कॉमन में बैठ रहा है, अदरवाइज और नहीं है। ध्यान से देखिए, अब देखिए उसमें क्या LCM में क्या करना है आपको, 1 का तो क्या कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा, 23 × 29। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का क्या करना, मल्टीप्लाई करना, क्या गुणा करना है, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा देखिए, 391 × 29, ठीक है। अब इसके आंसर को लास्ट वाला इसका आंसर और लिख देंगे हम। देखो अब इनमें इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पर 9 3 1। देखिए ये आ जाए 11,339। तो ये इसका आंसर आ गया, निकल के आ गया। देखिए मैंने आपको एक सवाल इस तरीके का समझाया, एक इस तरीके का समझाया, दोनों कोई भी सवाल फंस जाता है इससे रिलेटेड या इस तरीके का या कोई भी, तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा, ठीक है। देखिए तीसरे वाला क्वेश्चन है, अब इसी का वो अब देखिए, अब मैं बताऊँ चौथा वाला क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन बताऊंगी चौथे नंबर का। देखिए ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से है, अभी कोई हार्ड नहीं है, इजी है, इसलिए क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षाएं इस बार जल्दी ही हो सकती हैं, क्योंकि इस बार क्या है वैकेशन वगैरह सारी चीज़ जल्दी पड़ेंगी। तो आपको क्या करना, तैयारी करने में लग जाइए, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड के क्वेश्चंस तो ऐसे ही आते हैं, टफ आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है कि उसमें HCF दिया हुआ है। तो देखिए HCF किस तरीके से दिया है, HCF, तो HCF क्या है 306 और 657, ठीक है। 306 और 657 बराबर 9 दिया है, ठीक है, दिया है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब इसी तरीके से अब हमको क्या कर रहा है, LCM 306, 657, ठीक है। HCF दिया है 9 और LCM क्या करना है आपको, ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब HCF दिया है, LCM आपको ज्ञात करना है, बस। छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, बट आपको ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कर दिया, देखा सबसे पहले हम हेडिंग में लिख दिया है, हमने लिखेंगे हम कि जानते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर क्योंकि हमको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो पहले हमने उसी हिसाब से लिखा कि जानते हैं, यानी कि दिया हुआ, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला एक आपको याद होगा, हमेशा से ध्यान रखिएगा, LCM × HCF, ठीक है। LCM × HCF बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए ये वाला तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको इसमें क्या है LCM तो पता ही नहीं है, LCM को निकालना पड़ेगा, तो अब हम इसको फॉर्मूले में लगाएंगे LCM। हम लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि HCF कहाँ गया, तो ये इधर गुणा में है, लेकिन बराबर के उधर जाता है तो भाग में हो जाता है। अगर भाग में उधर, अगर यहाँ पर बटे में है, अगर इधर लाएंगे आप तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गुणा में हो जाएगा। बराबर के बाद गुणा की संख्या उधर भाग में हो जाती है, भाग की संख्या गुणा में हो जाती है, वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। अब हम HCF को कर देंगे, नीचे लिख देंगे, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? इन दोनों का ही तो गुणनफल हो रहा है। तो 306 × 657, ठीक है, भागा एचसीएफ कितना दिया है? 9। देखो ये यहाँ पर इस तरीके से दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ऊपर वालों का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो, ठीक है। अब आप इसको काट दो। अब हम इसको काट देंगे, सीधे सीधे देख लीजिए, कटता जाएगा, वो ही आपका यहाँ पर आंसर कहलाएगा, ठीक है। 2 2 3 2 2 3 3 3 8, तो 2 2 3 3 8, हाँ, ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये 9 से हमने इसको काट दिया तो 22,338 आंसर हो गया। देखिए ये बहुत इजी है, बहुत इजी था, लेकिन आपका 1-2 नंबर में आ सकता है। तो क्वेश्चन इसको तैयार करके जाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप रेडी करके जाइए। तो ये वाला ये क्वेश्चन है। और 5वां जो क्वेश्चन है वो कोई मतलब किसी मतलब का क्वेश्चन नहीं है, वो आपके एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं आएगा, उससे कोई रिलेशन नहीं, उसमें कुछ नहीं है, उसमें बस थोड़ी थ्योरी टाइप की लिखनी है बस। इसलिए आपको 6वां क्वेश्चन बताएंगे। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वो वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए उस पर टाइम वेस्ट करना भी आपको फिजूल में, ठीक है। अब देखेंगे हमें क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको थोड़ा समझ में कम आएगा। पहले सबसे पहले देखिए, क्योंकि क्वेश्चन है इस तरीके का, तो यहाँ पर आपको वही चीज समझनी है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस यानी कि जोड़ 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपको बता दिया है हमने, तो अब इसके आंसर डायरेक्ट हम इसके आंसर की तरफ चल जाएंगे हम, ठीक है। डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर संख्या लिख देते हैं आपको, एक बार आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। इसलिए देखिए 7 × 11 × 13 11 × 13 प्लस 13, एक तो आपकी संख्या ये वाली हो गई, ठीक है। दूसरी वाली क्या है? देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, क्यों है, ठीक है। तो अब हम यहाँ उसी तरीके से थोड़ा सा पहले थ्योरी में एक लाइन लिखेंगे, ध्यान से देखिए। भाज्य संख्याओं, देखिए जो भाज्य संख्याएं होती हैं, जो भाज्य संख्या होती है वो 2 से अधिक भाजक होते हैं उनके, ध्यान से देखिएगा। संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, ठीक है, वो देखिए यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने ये लाइन लिख दी, अब हम लिख देंगे ऊपर वाली संख्या वो, तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम दी हुई संख्या, ठीक है। सबसे पहले जो पहली वाली दी हुई संख्या वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए 7 × 11 × 13 प्लस 13, ठीक है। अब इसका गुणा भाग करना है, वही आपको यहाँ पर देखना। अब देखिए हम इसमें क्या करें, प्लस वाला तो हम इसको प्लस को क्या करें आगे निकाल लेंगे, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, इसमें आगे निकालेंगे, जो कॉमन रह जाते हैं वो आगे निकाल लीजिएंगे। तो 7 × 11, यहाँ पर क्या है 13 है तो हम इसको 11 रखेंगे, ठीक है, प्लस 1। ये आप इस तरीके से इसको कर लेंगे, ठीक है। और एक सेकेंड, इसको पास में लेंगे हम, हाँ सॉरी प्लस 1 लेंगे, क्योंकि हमने ये वाला 13 तो इसमें क्या 13 कॉमन में आ गया तो ये बाहर निकल आया, तो जहाँ 13 होगा उसको गायब कर दिया जाएगा, वो यहाँ पर आगे निकल के आ गया, ठीक है। आपको बस वही चीज़ देखनी है। देखिए 13 देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 77 हो गया, इनके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस 1 हो गया, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसके बाद देखिए 13 × 78 यानी कि 78, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसको ऐसा नहीं कि यही गुणा कर देना आपस में काटना है, ऐसा नहीं करना है। अब हमको क्या करना है, ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है कि जिससे ये कट जाए, ठीक है, कट जाना चाहिए, लेकिन दोनों संख्या से कटना चाहिए। तो इसके में क्या लिख देंगे हम
13, 13 के पाड़े से कट जाएगा, 13 छुआ 78, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ क्या है, 2 से अधिक भाजक हैं इसके, देखिए 2 से अधिक भाजक हैं, ठीक है। वो कह रहा क्यों है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे दे रहा 2 से अधिक भाजक है, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी दूसरी संख्या देखिए, इसी का दूसरी संख्या, ठीक है। अब देखिए दूसरी संख्या ये वाली 7 वाली, देखिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। देखिए ये वाली संख्या हो गई क्या नहीं हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे यहाँ प्लस 5 है तो हम इसको कॉमन में उठाएंगे, क्या करेंगे कॉमन उठाएंगे। तो देखिए 5 को हम बाहर ले लेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 इसमें गायब हो गया, इसमें से इधर से कॉमन आ गया तो 5 भी हट गए ऐसे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 और है कि हमने ऐसे कॉमन उठाया तो प्लस 1 हो गया। देखिए इस तरीके से आपका बन के आ गया। अब आपको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, आपस में इनमें अंदर ही अंदर गुणा करना, सिर्फ प्लस वाला छोड़ के आपस में आप गुणा कर लेंगे। तो आपस में अगर आप गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1008 प्लस 1, ठीक है। अब हम कर लेंगे यहाँ पर, देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 5, अब इसको क्या है जोड़ के निकालेंगे तो 1009 हो गया। क्या हो गया, 1009 हो गया। अब देखिए 1009 को तो आप किसी चीज़ से तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 गुणा 1 5, 1 गुणा 5 गुणा 1009, ठीक है। तो इसमें भी यही है, 2 से अधिक भाजक है। क्या है, 2 से अधिक भाजक है, 2 से अधिक भाजक, ठीक है। देखिए 2 से अधिक क्या है, 2 से अधिक भाजक है, तो ये क्या है भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है और ये भी, क्योंकि 2 से अधिक अगर जिसके भाजक होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इस तरीके से करना है, ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म होता है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो क्वेश्चन आप और देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन ही यहाँ पर बहुत बड़ा है, तो एक बार हम आपको पढ़ के बताएंगे, ध्यान से उस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ का मतलब क्या, देखिए एक मैदान है चारों ओर, उसमें एक गोल वृत्ताकार टाइप का वृत्त में क्या पथ है, यानी कि एक रास्ता है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है, यानी कि वो एक लड़की जो सोनिया है वो पूरा एक राउंड लगाती है, उसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगती है, यानी कि सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट लगती है, ठीक है। तो यहाँ क्या करा, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, यानी दोनों साथ में दौड़ेंगे। तो बताइए कि एक ही दिशा में चलते समय कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि कितने टाइम के बाद वो दोबारा से उसी स्थान पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी थ्योरी लिख के उसके बाद उसको किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे देखेंगे रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना टाइम लगता है, रवि को लगते हैं 12 मिनट लगते हैं, जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं, जबकि सोनिया को कितने लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो एक समय क्या करेंगे, वो दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे, ठीक है। एक समय बाद वे अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे, क्योंकि क्या चक्कर लगाएंगे तो भाई प्रारंभिक स्थान पर तो होंगे। अब वो समय देखिए, वह समय, ठीक है। तो समय क्या है, समय 12 और 18 का एलसीएम होगा, ठीक है। समय
12 और 18 का LCM। ठीक है, तो LCM क्या होगा, LCM होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 18 और 12 का LCM ले लेंगे। ठीक है, देखिए सीधा सीधा देख लीजिए कि 18 को आपको तोड़ना है। ठीक है, तो 18 को तोड़ना चाहो तो देखो आप सीधा सीधा देखिए, आप इस तरीके से कर लीजिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया। देखो 2 में 18, ठीक है, 9 और 3, ये देखिए ये आपका यहाँ पर आ गया। तो हम सीधे सीधे लिख 2 गुणा 3 गुणा 3। अब क्या है 12 का, अब आप 12 का कर लीजिए, 12 का भी सेम इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, देखिए 12 2 3 6 और 3 1। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ये दोनों करेंगे। अब 12 और 18 का LCM क्या होगा, LCM में आपको पता है कॉमन वाली संख्या उठा लेते हैं। देखिए ये उठाइए, ये उठाइए, इसमें से क्या एक उठेगा। ठीक है, इसमें से ये उठेगा एक एक। ठीक है, तो अब देख लीजिए हम यहाँ क्या करेंगे। तो देखिए दोनों में से पहले सबसे पहले क्या उठाएंगे, दोनों का 1 2 उठाएंगे, एक ये साथ में ये वो उठ जाएगा। ऐसे 3 कॉमन है तो 3 में से एक 3 उठाएंगे और एक एक्स्ट्रा में ये वाला वो भी उठ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से उठा लेंगे। ठीक है, अब इसको उठाने के बाद आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 36। क्या होगा 36। तो रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभ स्थान पर होंगे। ठीक है, तो देखिए 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर होंगे। ठीक है, देखिए अब 36 घंटे तो कह नहीं सकते क्योंकि राउंड लगा रहे हैं, तो 36 मिनट बाद। तो ये आपका यहाँ पर इस तरीके से आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आपको देखिए ये वाला सवाल इस तरीके से करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत बड़ा है। बच्चे क्वेश्चन देखकर समझ घबराएं, ऐसा नहीं करना है आपको। क्वेश्चन को ध्यान से रखना, बस वो चीज़ें लिख देनी जो क्वेश्चन में दी है। उसके बाद आपको दोनों का LCM निकाल देना, LCM निकल के 36 आ गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर होंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है 1.1 एक्सरसाइज जो NCERT बुक का है। बोर्ड परीक्षा आपकी कुछ टाइम में स्टार्टिंग होंगी धीरे धीरे करके। तो आपको क्या करना है, उसकी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।